तो यहाँ पर फिर से एक नया एसजीबी इशू आ चुका है। जैसे कि आरबीआई ने एक नया एसजीबी फिर से लाया है। ये एसजीबी का छठा सीरीज है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2021 में ये छठा सीरीज है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले भी 5 सीरीज आ चुके हैं मार्केट में अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन की, यानी कि आप इसमें कब से कब तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर छठे सीरीज के लिए डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है अगस्त 31 से लेकर सितंबर 4 तक का, यानी कि यहाँ पर 5 दिन का समय दिया गया। आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में। अब बात करते हैं, पहले से भी यहाँ पर कई सारे एसजीबीस आ चुके हैं, उनमें ना अप्लाई करके हम इसमें अप्लाई करें तो हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, आप इस वीडियो में समझ पाओगे। जैसा कि जिनको अगर पता ना हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या है, उनको बेसिक डिटेल दे देता हूँ। जैसे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड एक तरीके से बॉन्ड है जो कि गोल्ड डेनोमिनेटेड है। यहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड बॉन्ड में, वो पैसा आप एक तरीके से सरकार को दे रहे हो उधार के रूप में, और उस उधार पैसे पे सरकार आपको इंटरेस्ट दे रही है 2.5% के रेट के हिसाब से। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 2.5% का, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट होता है, यानी कि जो आप अप्लाई करने के टाइम में जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रहे हो डिस्काउंट को छोड़कर, उस अमाउंट पे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। यानी कि मान लेते हैं अगर एसजीबी का इशू प्राइस 5,000 रुपये है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 2.5% ऑन ₹5,000। तो जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो चैनल पर। अभी हम पहले समझ लेते हैं जो अभी करेंट का इशू आया है उसका इनिशियल प्राइस क्या है। जैसे कि ये आरबीआई के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में, यानी कि आप बैंक ब्रांच में विजिट करके अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 5,117 रुपये पर ग्राम के हिसाब से देना पड़ेगा। और इसके उलट अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करते हो, यानी कि नेट बैंकिंग से या फिर जेरोधा के थ्रू, तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है 5,067 रुपये का इनिशियल प्राइस पड़ेगा आपको पर ग्राम के हिसाब से। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से और डीमेट माध्यम से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, तो आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है तो अपना डीमेट अकाउंट नंबर जरूर दे दो, ताकि आपका जो एसजीबी है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ सके। डीमेट अकाउंट में एसजीबी होल्ड करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो फिजिकल फॉर्म में, यानी कि फिजिकल फॉर्म को फिलअप करके आप इन्वेस्ट करते हो बिना डीमेट अकाउंट की डिटेल दिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए मिनिमम ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर आप डीमेट फॉर्म में अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक बेनिफिट रहेगा कि जैसे ही आपके डीमेट अकाउंट में एसजीबी आता है, वैसे ही आप मार्केट में सेल कर सकते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को अपने। यानी कि यहाँ पर लिस्टेड होने के कारण सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आप मार्केट में इजीली एग्जिट कर सकते हो जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो। तो ये फ़ायदा हो जाता है डीमेट फॉर्म में एसजीबी को होल्ड करने का। अब जैसे कि ये फ़ायदा हो गया डीमेट फॉर्म में होल्ड करने का, मतलब ये हो जाता है कि जो पुराने एसजीबीस मार्केट में आ चुके हैं, वो सब एसजीबीस भी मार्केट में लिस्टेड है। और अगर हम उन एसजीबीस की प्राइस की बात करें, तो वो सब एसजीबीस क्या है, डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि अभी तक टोटल 5 सीरीज आ चुके हैं इस ईयर में। तो जैसे हम बात करते हैं पिछले सीरीज़ की, जैसे कि 5वां सीरीज़ जो है वो अभी तक मार्केट में लिस्टेड हुआ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते उसका करेंट का ट्रेडिंग प्राइस क्या है। लेकिन उससे पहले के एसजीबीस जितने भी है वो सब मार्केट में लिस्टेड है। जैसे कि अगर चौथे सीरीज़ की बात करें तो देखते हैं उसका करेंट का ट्रेडिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पर जैसे हम करेंट की ट्रेडिंग प्राइस की बात करें, तो ये है एसजीबी जुलाई 28 फोर्थ सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज 4 है वो ये है। तो इसका अगर हम प्राइस चेक करें तो वो देख पा रहे हैं हम 4,881 रुपये पे ये लास्ट ट्रेड हुआ है। यानी कि जो अभी का जो एसजीबी आया उसका प्राइस 5,067 रुपये डिस्काउंट लेगा, लेकिन उसके मुकाबले जो पुराने एसजीबीस हैं वो डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4,881 रुपये का। यानी कि साफ साफ हम समझ पा रहे हैं कि पुराने जो एसजीबी है वो 200 रुपये पर डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पुराने एसजीबी में, या फिर नए एसजीबी में अप्लाई करना चाहिए। तो पहले एक बात तो हम पहले ये समझ लेते हैं, जैसे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड डेनोमिनेटेड है,
इसलिए गोल्ड के प्राइस जैसे जैसे फ्लक्चुएट होंगे उस हिसाब से एसजीबी यूनिट के प्राइस भी मार्केट में फ्लक्चुएट होते रहेंगे। जैसे ये एसजीबी का यूनिट 4,881 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, उसी हिसाब से जो पुराने एसजीबी से वो भी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें ये एसजीबी जून 2027 में जो एसजीबी रिडीम होगा वो 4,999 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो एसजीबी से उन सब की देखें, जैसे कि एसजीबी जून 2028 में, यानी कि ये जो तीसरा सीरीज था उसका प्राइस देखें तो वो 4,912 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से सारे एसजीबी डिस्काउंट पे कोई ट्रेड हो रहे हैं, कोई प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है 2.5% का, वो 5,117 रुपये पे कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का वो 5,117 रुपये पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा। और ये जो पुराने एसजीबीस है उनका जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट होगा उनके फेस वैल्यू पर। जी हाँ, उनके फेस वैल्यू का मतलब यहाँ पर है कि जो इनिशियल टाइम में, यानी कि जब वो एसजीबी आई थी उस समय कौन से प्राइस पर इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल थी, उस हिसाब से जो प्राइस रहा होगा उस समय में उस प्राइस पर वहाँ पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो जैसे मैं आपको एक डेटा शो करता हूँ उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। जैसे ये सीरीज 5 है जिसका फेस वैल्यू 5,334 रुपये है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 5,334 रुपये होगा, जो कि अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर ये जैसे सीरीज 4 की बात करें तो उसका फेस वैल्यू है 4,852 रुपये, यानी कि अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता चौथे सीरीज में तो वहाँ पर आपका इनिशियल प्राइस पर था 4,852 रुपये डिस्काउंट छोड़कर। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो भी 4,852 रुपये पर होगा 2.5% के हिसाब से। तो इसी तरीके से अगर आप पुराने एसजीबीस मार्केट से खरीदते हो, जैसे कि पिछले साल के एसजीबीस खरीदते हो, तो उस समय जो इनिशियल प्राइस रहा होगा, जैसे कि सीरीज 10 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो वहाँ पर इनिशियल प्राइस था 4,260 रुपये। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 2.5% का वो 4,260 रुपये पर कैलकुलेट होगा। इसी हिसाब से जो पुराने एसजीबीस है उन पर भी इसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। और डिटेल के लिए आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर पहले से ही मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाकर रखा है। अब तो ये बात हो चुकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जब इन्वेस्टमेंट रिडीम होगी उस समय जो हमारा कैपिटल गेन होगा वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। यानी कि आज के डेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, और 8 साल बाद अगर वो प्राइस हो जाता है 10,000 प्रति ग्राम, तो वहाँ पर जो 5,000 का कैपिटल गेन होगा वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा एलटीसीजी के अंदर में। तो जैसे कि यहाँ पर पहले कई डाउट्स थे कि मार्केट से एसजीबी बाई करने से हमें रिडेम्पशन के समय टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो वो डाउट भी अभी क्लियर हो चुका है आरबीआई के एफएक्यू से। जैसे आरबीआई खुद अब साफ साफ कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड विल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और द कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ एसजीबी टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड। यानी कि अगर आप 5 साल बाद रिडीम करते हो एसजीबी को, मार्केट में ना जाकर आप डायरेक्ट बैंक के माध्यम से अगर रिडीम करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। The indexation benefit will be provided to long-term capital gain rising to any person on transfer of bond। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड का मतलब हो गया कि अगर आप अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को किसी को गिफ्ट के रूप में देते हो या फिर मार्केट में जाकर सेल करते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप इनिशियल में इन्वेस्ट करते हो 5,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, और 3 साल बाद या 4 साल बाद आप वहाँ पर सेल करते हो गोल्ड बॉन्ड को, तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एलटीसीजी के हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाई करते हो मार्केट से या फिर इनिशियल ऑफर से, और आप टिल रिडेम्पशन तक इन्वेस्टेड रहते हो यानी कि 8 साल तक, या फिर आप 5वें साल में आप बैंक के माध्यम से रिडीम करते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को, तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप समझो, आप इनिशियल ऑफरिंग में बाई कर रहे हो और जो आप मार्केट से बाई कर रहे हो, उन दोनों में ही अगर आप टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो या फिर बैंक के माध्यम से रिडीम करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो ये तो हो गया टैक्सेशन। अब जैसे कि मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बता दिया, तो आप उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पुराने एस को बाई करते हो, सीरीज 4 वाले एस को, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट में मिल जा रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट पर, यानी कि 200 रुपये के आसपास डिस्काउंट पर मिल जाएगा। अगर आप करेंट के एस में अप्लाई करते हो तो जो नॉर्मल गोल्ड के प्राइस है उस हिसाब से आपको मिलेगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारे फेस वैल्यू पर होगा। तो आप इस तरीके से आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि सीरीज 5 को अगर हम चेक करें, तो सीरीज 5 का फेस वैल्यू 5,334 रुपये का है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 2.5% 5,334 रुपये पे होगा। तो अगर हम इसे करेंट के एस इशू से कंपेयर करें, तो करेंट वाले एस से कंपेयर करने पर ये जो पुराना एस है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके अगर आप कुछ टाइम वेट कर लेते हो, यानी कि 4 सितंबर या 5 सितंबर तक वेट कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपको सीरीज 5 का बॉन्ड मार्केट में लिस्टेड हो जाए और आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो डिस्काउंट पर अच्छे खासे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आपको ये बॉन्ड भी महंगा दिखे। तो आप इस तरीके से आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फुली आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट से बाई कर रहे हो या फिर इनिशियल ऑफरिंग में अप्लाई कर रहे हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और भी डिटेल में आपको जानना है कि आप कैसे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में बेनिफिट पा सकते हो, तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।